अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले बात हम सुपर ब्लू मून की करेंगे। आज सावन महीने की पूर्णिमा है और आज के दिन चांद बहुत ही ज्यादा चमकीला है। सुपर मून के साथ ही ब्लू मून होने के चलते चांद के भव्य रूप के दीदार का ये मौका है। आखिर क्या है सुपर मून, ब्लू मून और आज के चांद को सुपर ब्लू मून क्यों कहा जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका पूर्णिमा से क्या कनेक्शन है, तो आइए जानते हैं क्यों इस सुपर ब्लू मून को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह है। और आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि चांद कैसा नजर आ रहा है। तस्वीरें दिल्ली, नोएडा और पटना की हैं। ये चांद अभी धीरे धीरे और भी चमकीला होगा। सावन की पूर्णिमा और चांद का अद्भुत रूप आज ऐसा ही है, बाकी महीनों की पूर्णिमा से बिल्कुल अलग। एकदम चमकीला चांद। अब से कुछ समय बाद ही चांद की चमक चरम पर होगी। आज फुल मून, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ हैं। इस खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। सुपर ब्लू मून बनने के बाद चांद कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला नजर आता है। हालांकि ब्लू मून कहने से ऐसा नहीं है कि इसका रंग नीला हो जाता है। सबसे पहले सुपर मून के बारे में जान लीजिए कि आखिर ये क्या होता है। दरअसल इस खगोलीय घटना में चांद की न ही साइज बदलती है और न ही चमक। चांद के धरती के पास होने के चलते उसके बड़ा और चमकदार होने का एहसास होता है। इस खगोलीय घटना में चांद पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है और इसी के चलते चांद बड़ा दिखाई देता है। सुपरमून के वक्त धरती से चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। सुपरमून जहां साल में 3 से 4 बार हो जाता है, तो वहीं सुपर ब्लू मून का टाइम गैप ज्यादा होता है। ये 10 साल से लेकर 20 साल तक हो सकता है। अमूमन पूर्णिमा महीने में 1 बार ही होती है, लेकिन जब किसी एक कैलेंडर मंथ में जब 2 पूर्णिमा पड़ जाएं, तो इसे ब्लू मून कहा जाता है। साल में 12 महीने होते हैं, उस हिसाब से साल में 12 पूर्णिमा होती हैं। लेकिन चांद की एक साइकिल 29.5 दिनों की होती है। मतलब ये कि चांद 29.5 दिन में ही पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, जो कि एक कैलेंडर मंथ से थोड़ा कम है। एक कैलेंडर मंथ में 30 या 31 दिन होते हैं, इसलिए हर 2.5 साल में एक और पूर्णिमा होती है, यानी 13वीं पूर्णिमा। इसी 13वें पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इस बार अगस्त महीने में 1 तारीख को पूर्णिमा थी और 30 तारीख को दूसरी पूर्णिमा हो गई, इसलिए इसे ब्लू मून कहते हैं। और आज सुपर मून भी है और साथ ही ब्लू मून भी है, इसके चलते इसे सुपर ब्लू मून कहा जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि ये अगर अर्थ है और ये मून है, तो उसकी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो कि अपनी धुरी से स्क्यूड है, तो वो वहां घूम रहा है। अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर पे, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग प्लस माइनस एरर रेशियोज में अर्थ और मून के डिस्टेंसेस बनते हैं और वो उस हिसाब से फिर वो घूमता रहता है। और जब वो सामने आता है तब वो फुल मून होता है। बहरहाल तो कोई एक स्पेशल कुछ भी नहीं है, ये बस इतनी सी बात है कि 12 मून साल में होते हैं, 13वां जो मून होता है उसको हमने ब्लू मून कहते हैं। इस बार सुपर ब्लू मून की एक खगोलीय घटना भारतीयों के लिए इस लिहाज से भी खास है क्योंकि चांद पर अभी भारत का चंद्रयान 3 मौजूद है। ये भी बता दें कि ये इस साल देखा जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। सुपर ब्लू मून देखने का समय अलग अलग देशों में अलग अलग है। जहां तक भारत की बात है, तो अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:37 पर आप इस नजारे का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद अब ब्लू मून 2026 में दिखाई पड़ेगा, तो सुपर ब्लू मून 14 साल बाद 2037 में दिखाई पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको भी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से चांद का दीदार करा देते हैं। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को भी
गुड न्यूज टुडे के माध्यम से चांद आज कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए भारत भी आज चमक रहा है और भारत में आज चांद भी कुछ ज्यादा चमक रहा है। तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ये सुपर ब्लू मून, और कहते हैं कि बहुत खास है आज का दिन क्योंकि ये बहुत रेयर घटना है। आज हो रहा है 2023 में और अगली बार ये 2037 में जाकर मिलेगा। मतलब अगले 14 साल बाद आप इस तरह से चांद का दीदार कर पाएंगे। चमक इतनी ज्यादा है कि कहते हैं कि आज के दिन 40 गुना ज्यादा चमक होती है, 30 गुना ज्यादा चांद बड़ा दिखाई पड़ता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आज चांद की पृथ्वी से दूरी सबसे कम होती है। तो यही वजह है कि ये सुपर ब्लू मून इस वक्त आपको बेहद चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये नज़ारे देखने के लिए भी लोग जरूर अपनी अपनी छत पर मौजूद होंगे, अपनी बालकनी पर मौजूद होंगे। हालांकि आज रक्षाबंधन का दिन भी है, तो हर तरह से आज का दिन बेहद खास है। और जिस तरह से पहली बार जब हम चांद के उस सतह पर पहुंचे हैं, उस साउथ पोल पर पहुंचे हैं जहां दुनिया का कोई भी देश पहुंच नहीं पाया, और उसके ठीक बाद आप जब चांद को इतना चमकता हुआ पाते हैं तो जाहिर तौर पर आप चंद्रायन से इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट तो जरूर करते हो। इस बार इस सुपर ब्लू मून को देखने की जो खुशी है वो शायद ज्यादा है, और शायद इसीलिए क्योंकि हम ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ से अपने उस प्रज्ञान को देख रहे हैं, हम उस विक्रम लैंडर को देख रहे हैं, तो इसलिए भी आज का दिन बेहद खास है। लेकिन ये तस्वीरें आपको बताऊं कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, लगभग 8:37 के आसपास से इसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये और ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरुआत जब हुई थी तो बहुत हल्के रंग के साथ लगभग 6:30 बजे के आसपास, मैं तब से लगातार इसको देख रहा हूँ और तब से अब तक की जो चमक है वो वाकई बहुत ज्यादा बदली हुई। अमूमन आप चांद को इतना चमकता हुआ नहीं देखते, लेकिन आज का दिन वाकई खास है और जरूरी है कि आज इसे जरूर इसके दीदार कर लिए जाएं, क्योंकि अगली बार मौका बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी 2023 में से आज हम देख रहे हैं और अगली झलक इसकी साल 2037 में मिलेगी, मतलब लगभग 14 साल बाद। तो इस मौके को तो कम से कम मिस नहीं करना चाहिए। नवजोत, अभी आप स्टूडियो के अंदर हैं, लेकिन शो खत्म करने के बाद मुझे पता है कि आप भी छत की तरफ भागने वाली हैं। आपने इतना मनीष खूबसूरत नजारा हमारे दर्शकों को दिखा दिया है। मैं स्टूडियो के जरिए जरूर हमारे कैमरा पर्सन और आपके जरिए इस चांद का दीदार कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सही कहा कि शो खत्म होने के बाद मैं बाहर जाके जरूर इस चांद का दीदार करूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी जरा फिर से उस खूबसूरत मून की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। मनीष, दिल्ली, नोएडा और पटना, तीनों शहरों में, तीनों अलग अलग इलाकों में किस तरीके का चांद आज नजर आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आज सुपर मून, जिसकी तस्वीरें आज हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। चांद की बात हो रही है, आज सबसे ज्यादा धरती के करीब चांद और सबसे ज्यादा चमकीला चांद आज आप देख पाएंगे। रक्षाबंधन का दिन है आज और बहुत खास दिन भी हो जाता है, पूर्णिमा है और आज सुपर मून का दीदार भी आप कर पाएंगे। दिल्ली, नोएडा और पटना में अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, मनीष ने भी बात की थी, तो चांद की बात हो और चंद्रयान 3 मिशन का जिक्र ना हो, ये कैसे संभव है? तो इस वक्त लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हैं और वहां रोवर ने ऐसी खोज की है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ऑक्सीजन और सल्फर के साथ ही वहां कई पदार्थ होने की रोवर प्रज्ञान ने पुष्टि की है। आज उसमें अपने कैमरे से लैंडर विक्रम की तस्वीरें भी भेजी हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के बाद से अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने शानदार खोज की है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और डेटा भेज रहे हैं, जिसकी जानकारी इसरो के जरिए दुनिया तक पहुंच भी रही है। रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में ऑक्सीजन होने की पुष्टि की है। ये काम रोवर में लगे LIBS पेलोड यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किया है। इस पेलोड को चांद की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों की खोज और पुष्टि के लिए भेजा गया है। इसके अलावा कई खनिजों, धातुओं और रसायन के बारे में भी पता चल पाएगा।
रोवर में लगे पेलोड LIBS ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन और सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। इसके अलावा चांद पर सल्फर के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन मिलने की भी पुष्टि की गई है। इसरो ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है और साथ ही ये भी बताया है कि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। इनिशियल फाइंडिंग्स बाहर आए हैं, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी जिसमें सल्फर का स्पेक्ट्रल कंपोजिशन पता लगता है। ऑक्सीजन मिल गया है और अगर हाइड्रोजन का पता चलता है तो ये दोनों मिलकर पानी बना सकते हैं, यानी चांद पर जीवन को लेकर इससे आगे बहुत मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं कि चांद की सतह पर जिन चीजों की खोज हुई है उससे फायदा क्या होगा। सल्फर ऐसा रसायन है जिसका एसिड, फर्टिलाइजर, कार बैटरी, तेल रिफाइनिंग, पानी की सप्लाई, खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम से गाड़ियां, बर्तन, खिड़कियां या फिर इंसानी बस्ती की दीवारें, छतें आदि बनाई जा सकती हैं। कैल्शियम का इस्तेमाल कई तरह के मेडिकल प्रोडक्ट्स में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से सीमेंट और मोर्टार बनाया जा सकता है। कांच बनाने में मदद ली जा सकती है। टूथपेस्ट में डाला जा सकता है। दवा, खाद्य पदार्थ बनाने, पेपर ब्लीच, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और साबुन बनाने में भी मदद मिल सकती है। लोहा ऐसा तत्व है जो पूरी पृथ्वी, हर जीव, हर इंसान में पाया जाता है। ये हमारे खून में भी है और जमीन की मिट्टी में भी। इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बर्तन से लेकर गाड़ियां और विमान बनाने तक। क्रोमियम, लोहा और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर कई तरह के शानदार उत्पाद बन सकते हैं। टाइटेनियम दुनिया का सबसे मजबूत और हल्के वजन का धातु है। इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनाने में हो सकता है। मैग्नीज इंसान के शरीर में कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ऊर्जा पैदा करने में मदद करता है, हड्डियां मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कांच, पिगमेंट्स और बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेकर सीमेंट और बिल्डिंग मोर्टार बनाने में इस्तेमाल होता है। मतलब ये कि चांद पर जितनी भी चीजें मिली हैं या जिसको चंद्रयान 3 खोज रहा है वो वहां इंसानों के बसाने के लिए काफी है। लेकिन सबसे जरूरी है ऑक्सीजन युक्त हवा और पानी। उस खोज में ये तैयार किया है, उधर सल्फर है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आयन है, बट ये गलत नहीं समझना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में, किसी चीज के साथ साथ वो जोड़ के मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। बट क्या क्या एलिमेंट्स है उधर वो खोजना, वो किस तरीके से एलिमेंट्स है वो खोजना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि ऑलरेडी हमको रिमोट सेंसिंग में चांद का सतह के बारे में कुछ कुछ जानकारी है, बट कितना दूर हम वो रिमोट सेंसिंग डेटा को विश्वास कर सकता है, उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए। ये रोवर ने नीचे उतर के एक एक जहां में खोजेगा ना, वो हमको विश्वास देगा रिमोट सेंसिंग को कितना दूर हम विश्वास करें। रोवर प्रज्ञान 5 दिनों में 2 बड़ी चीजें खोज कर चुका है। पहली खोज के तहत उसने चांद की सतह पर तापमान बताया और दूसरी खोज में कई खनिज तत्वों के बारे में भी उसने जानकारी दी। आज उसने अपने कैमरे में लैंडर विक्रम की तस्वीरें भेजी हैं। इस तस्वीर में लैंडर विक्रम अपने पैरों पर पूरी ताकत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इससे पहले इसरो ने चांद की सतह पर तापमान से जुड़ा एक ग्राफ रविवार को जारी किया था। विक्रम लैंडर में लगे खास थर्मामीटर ने बताया था कि चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी करीब 4 इंच नीचे का तापमान में बड़ा अंतर है। लैंडर में लगे चासे पेलोड ने ये काम किया था। चासे ने चांद की ऊपरी सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच बताया था, वहीं 4 इंच जमीन के नीचे पारा -10 डिग्री सेल्सियस बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है रक्षाबंधन, भाई बहन के अनमोल प्यार का ये त्योहार। और इसी प्यार को जताने का त्योहार होता है रक्षाबंधन। भाई बहन के बीच आम दिनों में भले ही कितनी भी नोकझोंक और तकरार होती है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ये सब पीछे छूट जाते हैं और रह जाता है केवल प्यार और सम्मान। भाई बहनों का प्यार और उसका प्रतीक ये त्योहार बेहद खास होता है क्योंकि इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने के बाद उनकी पूरी जिंदगी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। इस बार रक्षाबंधन 2 दिन मनाया जा रहा है, 30 अगस्त यानी आज का दिन और 31 अगस्त यानी कल। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम आपको आगे बताएंगे और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें किस तरीके से अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। तो सबसे पहली तस्वीर आपको उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की दिखा रहे हैं। मान्यता यह है कि कोई भी पर्व या फिर त्योहार हो उसकी शुरुआत सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन से ही की जाती है। इसीलिए आज सबसे पहले महाकाल के दरबार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। आज सुबह में ही रक्षाबंधन के पर्व पर बाबा महाकाल के लिए होने वाली भस्म आरती में पंडे पुजारियों के द्वारा महाकाल को राखी अर्पित की गई और उनका मनमोहक श्रृंगार किया गया। राखी के मौके पर भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग भी लगाया गया। और महाकाल के अलावा रक्षाबंधन के मौके पर कई जगहों पर रक्षाबंधन की तस्वीरें जो सामने आ रही वो भी हम आपको दिखाते हैं। सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, देशवासियों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बच्चों के साथ इस त्योहार को मनाया है। इस मौके पर अलग अलग स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर अपने द्वारा लाई गई राखी बांधी। छोटी छोटी बच्चियों ने राखी बंधवाने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेहद खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बच्चियों से बात भी की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। बच्चियां भी अपने बीच प्रधानमंत्री मोदी को पाकर बेहद गदगद नजर आ रही थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे योगी आदित्यनाथ को स्कूली बच्चियों ने राखी बांधी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन बच्चियों को आशीर्वाद के साथ उपहार भी दिए। विश्वास और रिश्ते के त्योहार का एक नजारा जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी दिखाई दिया। यहां उरी सेक्टर में स्थानीय बच्चियों ने देश के वीर सपूतों को राखी बांधकर देश की सुरक्षा का वचन लिया और देश में अमन की कामना की। रक्षाबंधन पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा की सौगंध दिखाता है। देश के जवान भी भारत माता की रक्षा की सौगंध दिखाते हैं। ऐसे में राखी के मौके पर जवानों को याद न किया जाए तो राखी का त्योहार फीका पड़ जाएगा। जम्मू में लड़कियों ने अग्निवीर जवानों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। एक तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा से भी दिखाते हैं, जहां रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को पेटा गांव की महिलाओं और बच्चियों ने राखी बांधी। तो रक्षाबंधन के पावन मौके पर भाई बहन के लिए बहुत खास ये दिन होता है। इस त्योहार से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। खासतौर से इस त्योहार पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बहुत अहम होता है। इसीलिए इस बार रक्षाबंधन का संयोग 2 दिन का बन रहा है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो साथ ही साथ कल सुबह भी आप इस त्योहार में को मना सकते हैं शुभ मुहूर्त के हिसाब से। हर साल श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहेगी और इसीलिए राखी बांधने के लिए भी 2 शुभ मुहूर्त है। पंडितों के मुताबिक रक्षाबंधन के लिए 30 अगस्त यानी कि आज का दिन, जो अब से कुछ ही देर बाद शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है 9:01 के बाद और 9:54 पर ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त है। और इसके अलावा दूसरा सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कल सुबह यानी 31 अगस्त की सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर 7:37 तक ये भी शुभ मुहूर्त रहेगा और इस दिन भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। ऐसी नौबत इसलिए आई है क्योंकि आज 10:59 पर पूर्णिमा होने के साथ साथ भद्रकाल की शुरुआत हो गई थी और भद्रकाल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ज्योतिषी पंडित शैलेंद्र पांडे रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में क्या बता रहे हैं।
31 अगस्त को जो पूर्णिमा है वो सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। 6 घटी का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट से कम है 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इसीलिए 31 अगस्त की पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। पूर्णिमा तभी मान्य होती जब ये सूर्योदय के बाद कम से कम 2 घंटे 24 मिनट तक रहती। लेकिन ये चूंकि सूर्योदय के बाद 2 घंटे 24 मिनट से कम है, इसीलिए 31 अगस्त को पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। तो पूर्णिमा मान्य होगी 30 अगस्त को। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।